अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकरामी, फ्री मेसन और इल्यूमिनाटी दो ऐसी खुफिया तंजीमें हैं जो कि इस वक्त पूरी दुनिया के निज़ाम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग स्कल एंड बोन्स नामी खुफिया दजाली तंजीम के बारे में जानते होंगे। ये तंजीम भी इल्यूमिनाटी की तरह ही यहूदियों की तख्लीक करदा है और इसकी मदद से यहूदी हिरानकुन और नाकाबिले यकीन काम सर अंजाम देते हैं। स्कल एंड बोन्स नामी ये खुफिया तंजीम कैसे काम करती है और इसके खुफिया मकासद क्या हैं, आज हम इसी की हकीकत आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, खुफिया ग्रोह का लफ्ज़ उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि दुनिया के सामने होने के बावजूद दुनिया की नज़रों से छुपे होते हैं। इन ग्रोहों में मौजूद अफराद खुद को बाकी दुनिया से अलग तस्वुर करते हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि इनके पास किसी तरह का खास इल्म होता है जो कि उन्होंने अपने पास महफूज करके रखा होता है। स्कल एंड बोन्स नामी इस तंजीम को कई और नामों से भी मुखातिब किया जाता है। मिसाल के तौर पर द ऑर्डर ऑफ 322 एंड द ब्रदरहुड ऑफ डेथ। इस ग्रोह का हेडक्वार्टर येली यूनिवर्सिटी में है, जहां हर साल अप्रैल के महीने में 15 अफराद को इस शैतानी ग्रोह में शामिल किया जाता है। इस ग्रोह में शामिल अफराद को दी बोन्स मैन कहा जाता है। ग्रोह के बारे में मजीद कहा जाता है कि इसका महज एक ही मकसद है और वो ये है कि इसे दुनिया का सबसे ताकतवर ग्रोह बनना है, ताकि इस कदर ताकत हासिल करने के बाद अपने शैतानी मकासद को पूरी दुनिया पर मुसल्लत करके दजाल की हुकूमत कायम की जाए। इस हुकूमत में सिर्फ दजाल बादशाह होगा और शैतान की इबादत की जाएगी और इस मकसद को आम जुबान में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। नाज़रीन, इस शैतानी ग्रोह के बारे में कहा जाता है कि इसमें कोई भी शख्स अपनी मर्जी से दाखिल नहीं हो सकता, बल्कि इनका इस ग्रोह के सरबराहान के जरिए इंतखाब किया जाता है। स्कल एंड बोन्स नामी इस ग्रोह को सन 1832 में येली यूनिवर्सिटी में कायम किया गया था। याद रहे कि ये यूनिवर्सिटी इस वक्त दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। इसके अलावा अमेरिका के कई बड़े और जाने माने अफराद भी इसी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर चुके हैं। किसी यूनिवर्सिटी में एक शैतानी ग्रोह का होना निहायत ही अजीब सी बात मालूम होती है, लेकिन है ये हकीकत। नाजरीन, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई स्कल एंड बोन्स एक खुफिया शैतानी ग्रोह है, और अगर ये ग्रोह इस यूनिवर्सिटी में मौजूद है तो आखिर इतने लोगों के बीचों बीच रहकर अपने काम किस तरह सर अंजाम देता है, वो भी आज के इस जदीद दौर में जब हर इंसान के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। तो ये ग्रोह किस तरह इन सब चीज़ों से खुद को महफूज रखने में कामयाब है? क्या इस ग्रोह के मुतालिक कोई ऐसा सबूत मौजूद है जिससे ये बात साबित हो सके कि ये ग्रोह एक हकीकत है या फिर कोई कहानी है? यकीनन आपके दिमाग में इस तरह के कई सवालात आ रहे होंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि आपके इन तमाम सवालात के जवाबात अलेक्जेंड्रा रोबन्स ने अपनी किताब में दिए हैं। अलेक्जेंड्रा रोबन एक अमरीकी जर्नलिस्ट हैं और इस खुफिया ग्रोह के बारे में वो सब कुछ जानती हैं जो आप सबको हैरानो परेशान कर देगा। चूँकि अलेक्जेंड्रा रोबन बजाते खुद भी येली यूनिवर्सिटी की तालबा रह चुकी हैं, इसलिए अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने स्कल एंड बोन्स नामी इस ग्रोह पर तहकीकात करना शुरू कर दी। इसके बाद इन्हें कमोबेश 1 साल का अरसा लगा, जिसके बाद उन्होंने अपनी तमाम तर तहकीकात को एक किताब की शक्ल में शाया कर दिया। इस किताब का नाम द सीक्रेट ऑफ टॉम्ब है। आप भी इसको गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। इस किताब में अलेक्जेंड्रा ने स्कल एंड बोन्स नामी इस खुफिया तंजीम के बारे में बहुत ज्यादा तफसील से लिखा है। अलेक्जेंड्रा के मुताबिक उन्होंने अपनी तहकीक के दौरान 150 से भी ज़ायद स्कल एंड बोन्स तंजीम के अफराद से मिलने की कोशिश की, जिनमें से ज्यादातर अफराद ने अपने इस ग्रोह के बारे में बात तक करने से मना कर दिया। इसी दौरान अलेक्जेंड्रा को डराया गया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई कि वो अपनी तहकीक यहीं रोक दें, वरना उनकी जान भी जा सकती है। लेकिन अलेक्जेंड्रा ने इन धमकियों के आगे झुकना पसंद ना किया और हिम्मत से काम लेते हुए अपनी तहकीक को पाया तकमील तक पहुंचाया। नाजरीन, अलेक्जेंड्रा के मुताबिक इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि कोई भी मेंबर ये नहीं चाहता था कि उनके खुफिया ग्रोह की कोई मामूली सी भी बात आम लोगों तक पहुंचे। लेकिन इन सब मुश्किलात के बावजूद अलेक्जेंड्रा ने न सिर्फ अपनी तहकीक मुकम्मल की, बल्कि इसे किताब की शक्ल में दुनिया के सामने भी पेश किया। सिर्फ इतना नहीं, बल्कि येली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से भी कुछ इस तरह के कागजात बरामद हुए हैं जो कि स्कल एंड बोन्स की हकीकत को बयां करते हैं। ये कागजात इस ग्रोह के आगाज के बारे में काफी कुछ बताते हैं। इन कागजात के मुताबिक स्कल एंड बोन्स 180 साल पुरानी एक खुफिया तंजीम है, जिसका एक बड़ा मकसद अमेरिका के तमाम सरकारी और प्राइवेट ओहदों पर कब्जा करके अपनी इस तंजीम को ताकतवर बनाकर अपने शैतानी मंसूबों को मुकम्मल करना है। इस ग्रोह का बानी विलियम रसल नामी एक अमीर तरीन शख्स था। ग्रोह को इसकी अजीबोगरीब रसूमात की वजह से भी दुनिया भर में जाना जाता है।
विलियम रसल का ताल्लुक एक इंतहाई अमीर घराने से था और सन 1832 में जब ये अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए जर्मनी गया तो उस वक्त उसने इस खुफिया तंजीम की बुनियाद रखी। इस ग्रोह का अलामती निशान इसके मजमूम मकासद को बयान करता है जो कि इंसानी हड्डियों पर मुश्तमिल है। स्कल एंड बोन्स नामी इस तंजीम के लोगों के नाम के नीचे हमेशा एक नंबर तहरीर किया जाता है जो कि है 322। तारीखी किताबों के मुताबिक 322 ईस्वी कदीम यूनानी जुबान के सबसे बड़े तर्जुमान डेमोफेंस की वफात का साल है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसके कलम में बहुत ज्यादा ताकत थी। नाजरीन, येली यूनिवर्सिटी में इस खुफिया ग्रोह का अपना एक हेड क्वार्टर भी मौजूद है जिसे टोम के नाम से पुकारा जाता है। येली यूनिवर्सिटी में ये वो मुकाम है जहाँ किसी भी फर्द का दाखिल होना सख्ती से मना है, इसलिए इस जगह को आम लोगों की पहुँच से बहुत दूर रखा गया है। इसके अलावा इस टोम का अंदरूनी माहौल भी इंतहाई खौफनाक बनाया गया है, जैसे यहाँ कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान का बसेरा हो। इस इमारत के अंदर इंसानी हड्डियां और खोपड़ियां रखी गई हैं जिसका मकसद ये है कि इसमें दाखिल होने वाला शख्स खुद को मौत के करीब महसूस करे। अलेक्जेंड्रा रोबन की किताब द सीक्रेट ऑफ टोम के मुताबिक इस खुफिया ग्रोह के तमाम अफराद खुद को इस माहौल के करीब तर रखते हैं। उनका मानना है कि हमें इस बात को हमेशा याद रखना है कि हम सबको एक दिन मरना है और इसी बात को अहमियत देते हुए ये अफराद खुद को दूसरों से अलग और ख़ास मानते हैं। इस शैतानी ग्रोह के बारे में एक और बात बहुत ज़्यादा मशहूर है कि जब इनका कोई लीडर मर जाता है तो ये लोग उसकी खोपड़ी को संभाल कर रख लेते हैं ताकि जब दजाल इस दुनिया में आए तो ये लोग उसकी मदद से अपने इन लीडरों को दोबारा जिंदा करवा सकें। येली यूनिवर्सिटी में मिलने वाले कागजात में स्कल एंड बोन्स की इस खुफिया तंजीम के बारे में मजीद बताया गया है कि इनके साथ कौन कौन सी मशहूर शख्सियात जुड़ी हुई हैं। इसमें 1970 तक की इस तंजीम में मौजूद अफराद की फहरिस्त मंजर आम पर आ चुकी है। आप लोग बजाते खुद अगर इस लिस्ट को गूगल पर सर्च करें तो आप भी इस लिस्ट को बआसानी देख सकते हैं, लेकिन 1970 के बाद इसमें शामिल होने वाले अफराद के बारे में किसी को कोई भी मालूमात नहीं। 1970 तक की लिस्ट में अमेरिका की बड़ी बड़ी शख्सियात के नाम शामिल हैं। इसमें विलियम हार्वर्ड जो कि अमेरिका के 27वें वजीर आजम थे। इसके अलावा जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो कि अमेरिका के 41वें सदर थे। उसके बाद उन्हीं के बेटे जॉर्ज बुश जो कि अमेरिका के 43वें सदर रह चुके हैं इस फहरिस्त में शामिल हैं। इसके अलावा इस फहरिस्त में और भी कई बड़ी शख्सियात के नाम सामने आते हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि जब भी इन शख्सियात से इन ग्रोहों के बारे में पूछा जाए तो ये लोग अपना सफ़ेद दामन दिखाकर लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम शैतानी ग्रोहों से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।